परम धाम को छोड़कर। ओम शांति। शिव बाबा सत्य भी है, सुंदर भी है, कल्याणकारी भी है। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सच्चा बाबा जब हमें मिल जाता है तो पता चलता है कि हम झूठ में जी रहे थे। रियलिटी क्या है और असत्य क्या है, अनरियल क्या है, उसका भेद तब पता चलता है जब बाबा हमें ज्ञान प्रकाश देते हैं। ये रियलिटी, ये आत्मिक स्थिति, स्वयं की स्मृति और बाबा की हर पल याद आत्मा की आंतरिक स्थिति को बदल देती है। उसे पतित से गिरी हुई थी आत्मा पावन बना देती है, ऊंचा उठा देती है। और पावन आत्मा यानी प्योर आत्मा रियल तो होती ही है पर रॉयल भी होती है, क्योंकि प्योरिटी हमारी रियलिटी भी है, रॉयलिटी भी है, रूहानी पर्सनैलिटी भी है। परंतु इसके लिए जरूरी है देह से न्यारी विदेही स्थिति, आत्मिक भाव, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक अंदर की सच्ची भावनाएं। आज की मुरली भी हमें हमारी इस रियलिटी और रॉयलिटी का कैसे स्वरूप बनना है वो विधि सिखा रही है। आज है 4 मार्च 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तभी बाप का शो कर सकेंगे। तो रॉयल चलन होना कितनी जरूरी है, नहीं तो बाबा का शो नहीं कर पाएंगे। प्रश्न है, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? स्वयं में चेकिंग करेंगे। उत्तर है, अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद न आए। याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ हो। ओम शांति। बच्चों को सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। कौन है हम? रॉयल स्टूडेंट्स हैं। बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं। तुम कितने ऊंच कुल के रॉयल स्टूडेंट हो, तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तभी बाप का शो करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्रीमत पर तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे
बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? मानते हैं ना, बाबा को रोज कहते हैं थैंक यू बाबा। बाप आपे ही आकर हाथ में बहिश्त यानी स्वर्ग देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप यह आकर देंगे? कभी सोचा था? संकल्प में भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं था। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने हैं, है ना। विकर्म विनाश नहीं होंगे तो जो विकर्म किए हैं ना, उसकी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ। तकलीफ की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं, जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है। उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है। मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा दिन के आदि से लेकर रात्रि तक कब क्या कैसे करना है, हर एक बात की बाबा ने हमें श्रीमत दी है। परंतु माया क्या करती है? हमें श्रीमत पर चलने नहीं देती। मन मत, जन मत, पर मत ऐड करा देती है। तो बाबा कहते हैं मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। माया का पहला विघ्न है ही, क्या करती है सबसे पहले? देह अभिमान। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ये श्रीमत है। फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं, परंतु माया करने नहीं देती। कौन है माया? कोई बाहर से थोड़ी ना आती है। मैं आया, यही है माया, है ना। अंदर ये माया हमारे भीतर है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है ना ये कि आत्मा अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु है। तो ये माया भी कहाँ है? अंदर है। बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो वह कहते हैं परंतु माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा ले लेवें। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो फूल बन जाएंगे। बहुत ज़रूरत है कि हमारे भीतर से ये कांटे निकल जाएं। वह निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? योग बल से। कई बच्चे सोचते हैं फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं। लेकिन उसे देख फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। फलाना चला गया, किस स्थिति में गया, और ये समझना चाहिए कि कभी भी समय आ सकता है। तो समझकर अपनी स्थिति को वैसा बनाना चाहिए जैसा बाबा चाहते हैं कि अंत समय एक बाबा की याद रहे। शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो। वशीकरण मंत्र याद हो। मन मना भव। और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाप के, तब प्राण तन से निकले। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ होगा वह सब भस्म हो जाएगा। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे। जन्म जन्मांतर का किचड़ा है, वह सारा जलना है।
जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए। अंदर का किचड़ा भस्म होगा ना तो बाहर का भी भस्म हो जाएगा। दुनिया से सारा किचड़ा निकलना है तुम्हारे लिए। किस लिए सफाई होगी? हमारे लिए। सतयुग में कौन आएंगे? हम ही तो आएंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये दुनिया का किचड़ा सारा निकलना है तुम्हारे लिए। तुम्हें सिर्फ अपना किचड़ा नहीं साफ करना है, सभी का किचड़ा साफ करना है। बाबा को बुलाते ही है कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो। कहते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब में, मूत पलीती कप्पड़ धोए, पतित से पावन बनाओ, है ना। तो क्या कहते हैं? किचड़ा साफ करो, गंद साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो। तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं, है ना। हमारे देश में आए हैं हमारे लिए। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। गीत बहुत अच्छे गाते हैं, कल्याण नहीं हो पाता है। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने से और बाप को याद करने में। कल्याण किस में है? एक स्वधर्म में टिकने में, दूसरा बाबा को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है जैसे लाइट हाउस फिरता है। लाइट हाउस फिरता है ना, स्वदर्शन को ही लाइट हाउस कहते हैं। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो, बाप दादा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अंदर से समझते हैं कि बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यह है ही सत्यनारायण की कथा। ये जो हम सुन रहे हैं ये क्या है? सत्यनारायण की कथा, नर से नारायण बनने की। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया है। मनुष्य जो गीता सुनाते हैं और जो बाबा सुनाते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं। नई दुनिया में है ही पवित्र आत्माएं। बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो क्या होगा? अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब यह 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। यह भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाबा हमेशा यही कहते हैं, सबसे पहले हर एक को अल्फ का परिचय दो। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम यह बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी।
है ना, जो चाहिए उसको याद करो, है ना। स्थूल रूप में कोई भी चीज़ हमारे सामने आए, उसका आधार है कि हम सूक्ष्म रूप में यानी संकल्पों से उस चीज़ को स्मृति में लेकर आए। तो संकल्प ही आधार है, सिमरण ही आधार है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं किसको याद करो? बाबा को और वर्षे को। यह है सच्चा बाप। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अल्फ को पक्का कराओ। अल्फ बाबा, बे बादशाही, यह है ABCD, है ना। ए अल्लाह, बी फॉर बादशाही। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद हैं, पत्थर बुद्धि है। तुम लिखते भी हो, शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है। बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना, खुशी तो होगी ना। क्या मिलने वाला है? बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का कितना उपकार करता हूँ। तुम तो अपकार ही करते आए हो। बाबा कितना उपकार करते हैं ना, कितनी प्राप्तियां कराते हैं। अभी अविनाशी और फिर बाद में सतयुग में भी हमें कितनी संपन्नता, कितना सुख, कितना आनंद होगा। तो बाबा तो हम पर बहुत उपकार करते हैं, पर बच्चे बहुत उपकार करते हैं। वह भी ड्रामा में नोंद है, किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की यह मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। यह मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं। उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला कौन है? एक ही बाप है। तुम हो, तुम कौन हो? अपना स्वमान आज का याद रखेंगे। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना यह खिदमत है। और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। क्या करना है? पहले खुद को सतो प्रधान बनाना है, फिर दुनिया को सतो प्रधान बनाना है। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो और ही तमो प्रधान बनेंगे। अभी इतने तमो प्रधान बन गए हैं, अगर कलयुग और चले तो कितना तमो प्रधान बनेंगे, है ना। तुम जानते हो अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है। कांटा बनाना रावण का काम है। रावण क्या करता है? हमें ऐसा बना देता है जो हम दूसरों को भी दुख देते हैं, दर्द देते हैं। तो कांटा रावण बनाते हैं, बाबा फूल बनाते हैं, सुख देने वाला, खुशबू महकाने वाला। फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको ज़रूर स्वर्ग भी याद होगा। बाबा याद है तो बाबा क्या देते हैं वो भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। आजकल तो बहुत निकल रही हैं। शिवरात्रि आने वाली है ना, तो बाबा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्या करना है। उसमें दिखाओ कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भारत पर
इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय सो वैश्य। यह बाजोली है। छोटे बच्चे बाजोली खेलते हैं ना, तो ये स्वदर्शन चक्र की तरह बाजोली है। किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की चोटी होती है। जो लौकिक ब्राह्मण होते हैं ना, उनको चोटी होती है। तुम भी समझते हो, हमने 84 का चक्र पूरा किया। बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। तो हम भी अभी कहाँ हैं? चोटी पर है, टॉप पर। टॉप नॉट ब्राह्मण। संगम युग कहाँ है? सुद चक्र में देखो ना, बिल्कुल टॉप पर। और सब है भक्ति। ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाबा भी पढ़ाते हैं, फिर भक्ति में यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि यह पुरुषार्थ करने से तुम यह वर्षा ले सकते हो। बाबा ने हमें श्रीमत दे दी है, डायरेक्शन दे दिया है। यह पढ़ाई बहुत सहज है। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है, पढ़ाई है ये, कथा नहीं है। क्योंकि कथा में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर है ना। ये जो बाबा हमें लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये वंडरफुल पढ़ाई स्वयं ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। ये याद रखना। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूँ। कौन सी झोली? बुद्धि रूपी झोली। इसमें ज्ञान रत्न भर जाते हैं। बेहद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब है पत्थर बुद्धि। क्या प्रश्न पूछेंगे? स्थूल बातें पूछते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा जो बातें बताते हैं ना, वो अति गुह्य ते गुह्य है, सब बातों का सार है। रावण को ही नहीं जानते। तुमको अब अक्ल मिलता है पूछने के लिए। मनुष्यों से पूछो आखिर रावण है कौन। अब अकल होती है कि कैसे दूसरों से पूछें, ताकि उन्हें समझा सके यथार्थ क्या है। कब से इनका जन्म हुआ, कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि है। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो। वह भी समय आएगा तो पूछेंगे, कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे। बाबा के जो प्रश्न है, उसका रिस्पॉन्स दुनिया वाले नहीं दे पाते। तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम सतप्रधान बने हैं? दिल गवाही देती है। अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, इसलिए तुम्हारी कोई सुनते नहीं है। और तुम्हारी बात ही न्यारी है। क्यों नहीं सुनते हैं? एक तो संख्या थोड़ी है, दूसरा बातें न्यारी हैं, इसलिए लोगों को समझ नहीं आती है। पहले पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं। एक एक बात जब समझें तब आगे बढ़ाओ। बहुत धैर्य से, प्यार से समझाना है कि तुमको दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। ये बहुत ज़रूरी है। जब समझाते हैं तो धैर्यता होनी चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए, धैर्यता भी होनी चाहिए। ये ना सोचें कि हमें समझ आ गया तो उनको भी जल्दी से आ जाएगा। नहीं, मनुष्य आत्माएं पत्थर बुद्धि हैं। ये बातें बाबा की बहुत न्यारी हैं,
इसलिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा तब मिलता है जब सतु प्रधान बनते हो। बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। कितना कुछ बाबा देते हैं। तो फिर बाबा की याद कितनी होनी चाहिए, हर पल होनी चाहिए ना। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है। प्रेम से बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाएं। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं, है ना। सामने वाले को आत्मा भाई के रूप में देखो। तो बाबा कहते हैं आगे, बोलो हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं, दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। घायल करना यानी बाबा का बन जाना। घायल करने में योग बल चाहिए। संदेश देते हैं पर घायल कर दें। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो ये मत सोचो पॉसिबल नहीं है। इसी योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो क्या इन कुछ आत्माओं को बाबा का बच्चा नहीं बना सकते? साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। कितनी प्राप्ति है केवल एक बाबा की याद से। अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है याद की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो। तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। बहुत ज़्यादा कमी है। बाबा अभी बता रहे हैं रिजल्ट क्या है बच्चों की। अंदर खुशी में नाचना चाहिए। यह खुशी का डांस है, वो नहीं है रास लीला जो दिखाते हैं। ये खुशी की डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है, मन नाचता है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है। इसमें गुम होने की बात नहीं है ना। कहीं बाबा की याद में रहते रहते सोचते हैं कि हम बस यहाँ से गुम हो जाएं, सुध बुध ना रहे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, इसमें गुम होने की बात नहीं, बुद्धि में ज्ञान चाहिए। जो ज्ञान है ना उसका रमण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो नए नए पॉइंट्स मिलते हैं, खजाने मिलते हैं। उन खजानों से हमें खुशी मिलती है। तो वह कहते हैं बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। यह दुनिया सारी जली पड़ी है। हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को और राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी। बस हम ट्रांसफर
हुए की हुए, है ना। विनाश होगा और हमें अंदर से खुशी होगी कि अब हम नई दुनिया में आए कि आए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो क्या होगा? पुरानी दुनिया की कोई चीज याद आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद क्या आएगा, है ना। मेरा मेरा होगा ना तो बहुत याद आएगा, फिर मुक्त नहीं हो पाएंगे। अंतमति सुगति फिर अलग होगी। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। ज्ञान आ जाता है, इस ममत्व को मिटाने में मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए, देह की सारी रगें टूट जाएं। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ घाटा पड़ता है। देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, यह पक्की टेव यानी आदत पड़ जाए। क्या आदत पड़ जाए? भाई से बात कर रही हूँ, मेरे सामने ये सारे मेरे भाई बैठे हैं, आत्मा रूप से भाई। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है। जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान न आए, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। ये भी याद ना रहे कि इसकी देह बहन की है या भाई की है। याद रहे बस मैं आत्मा और ये भी मेरा आत्मा भाई। इस स्थिति को कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति, है ना। आत्मा को यह शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का, किसका फीमेल का पड़ा है। इनसे परे बाकी आत्मा है। मेल फीमेल के भान से परे आत्मा है। सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वह बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही हैं यह प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसको बैच पर समझा सकते हो। बैठकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप हैं, फिर उत्तर दो। यह है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। बाबा तरीके बताते हैं कैसे सेवा करो। फिर तुमको 2 बाप हैं, हमको 3 है, हमें 3 है। लौकिक भी है, अलौकिक भी है, पारलौकिक भी है। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है। कोई कहे इससे क्या फायदा है? बोलो हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे नन्स सर्विस करती हैं, तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा मीठे मीठे के जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंत समय में पास होने के लिए
इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए, याद रहे। दूसरा पॉइंट, बहुत धैर्य और प्यार से सबको दो बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान है, बाप और सेवा में मग्न रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी कैसे बनेंगे? जब बाप और सेवा में मगन रहेंगे, बिजी रहेंगे, है ना। मन विचलित नहीं होगा, इधर उधर की बातों में फंसेगा नहीं। बाबा और सेवा, जहाँ सेवा का उमंग है वहाँ अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज माया जीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वह स्वयं कहेंगे कि यह श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। अभी मांगना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। यह समय के समीपता की निशानी है। तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो। कौन सी स्थिति? संपन्नता, सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्थिति। प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। कैसे समझेंगे परिस्थितियों को बादल के रूप में? जब अंदर संपन्नता की स्थिति में स्थित होंगे। तो आज सभी क्या विशेष होमवर्क करेंगे ना? आज बाबा ने बार बार कहा, आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव करेंगे। देह में है आत्मा, परंतु आत्मा को देह की, दुनिया की स्मृति नहीं है। क्या अभिमान है? मैं कौन, मेरा कौन? मैं शिव बाबा का लाडला सिकिलदा बच्चा हूँ, परम शिक्षक का स्टूडेंट हूँ, है ना। ज्ञान सागर का बच्चा मास्टर ज्ञान सागर हूँ, गुण सागर का बच्चा मास्टर गुण सागर हूँ। सत्य बाप की बच्ची मैं सत्य हूँ, रॉयल हूँ, रियल हूँ। तो ये समान तो रहे, परंतु किसको? आत्मा को। देहभान से मुक्त आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने का आज हम अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा
एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलों खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में